वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। पिछली क्लास में हमने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने डिस्कस की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप का होता है। ब्लड चैनल्स मिलते हैं, ब्लड साइनस मिलते हैं, जिन्हें लैक्यूनी भी कहते हैं। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में बात की थी इसके स्ट्रक्चर्स में, जैसे सबसे पहले बात ब्लड की ही की थी, उसके बाद पेरिकार्डियम को डिस्कस किया था, हार्ट देखा था ट्रायंगुलर, उस पर ऑस्टिया प्रेजेंट थे। हार्ट के बाद हमने डिस्कस किया था ब्लड लैक्यूनी को या ब्लड साइनस को। उसके बाद हम बात की थी हमने ब्लड लैक्यूनी के बाद ब्लड चैनल्स की। तो इस तरह से हमने वहाँ कल के वीडियो में स्ट्रक्चर्स को देखा था। तो वन बाय वन हमने स्ट्रक्चर को देखा तो हम पहुँच चुके थे यहाँ पे आर्टरीज तक। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बाद हार्ट, हार्ट के बाद आर्टरीज। और आर्टरीज के बारे में मैंने कहा था यहाँ मेनली 4 तरह की आर्टरीज होती हैं और जो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को सप्लाई करती हैं। और इसका ब्लड कैसा होता है? इसका ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट से लेस होता है, लेकिन यहाँ हीमोसाइनिन मिलता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं मिलेगा और ऑक्सीजनेट होके ये ब्लू कलर का हो जाता है। और इसके ब्लड में फैगोसाइट भी होते हैं। तो ये इस तरह जो ब्लड को ये थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। तो आर्टरीज इसमें कौन कौन सी होंगी? जैसे मिड ऑफ्थैल्मिक, दूसरी आर्टरी होगी यहाँ पे एंटीनरी, तीसरी आर्टरी होगी यहाँ पे हेपेटो पैंक्रियाटिक, और चौथी आर्टरी होगी यहाँ पे मिड पोस्टीरियर, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिवाइड भी किया था सुप्रा इंटेस्टाइनल, और नीचे की ओर जाती है, इसके ठीक नीचे होती है स्टर्नल, जो जाती है थोरेसिक गैंग्लियन से होकर। इस तरह से हमने यहाँ आर्टरी देखी थी। ये आर्टरी पेयर में मिलेगी, ये भी आर्टरी पेयर में मिलेगी, और ये एक मिड आर्टरी होगी और इसकी ये फर्दर ब्रांचिंग है। यानी 2 ब्रांच हैं, एक जो बिल्कुल लैटिट्यूडनल ब्रांच है जिसे सुप्रा इंटेस्टाइनल कहा, और उसके नीचे जो कनेक्टिव जो ब्रांच है उसको स्टर्नल कहा, जो थोरेसिक गैंग्लियन तक जाती है। तो आर्टरीज मेनली यहाँ 4 तरह की होती हैं। मिड ऑफ्थैल्मिक, जो हेड यानी सेफेलिक रीजन की ओर और जो ऑप्टिक एरिया है वहाँ ब्लड को सप्लाई करेगी। एंटीनरी, जो दोनों लेटरल साइड से यानी पेयर में हैं, 2 हैं तो लेटरल साइड से डेवलप होंगी। ये मैक्सिला, मैंडिबल, इस तरह से मैक्सिलुली तक ये ब्लड को सप्लाई करेगी और रिलेटेड जो ऑर्गन्स होंगे वहाँ ये ब्लड को ले जाएगी। हेपेटोपैंक्रियाज यानी हेपेटोपैंक्रिएट वाले जो एरिया है वहाँ से जो आर्टरीज डेवलप हो रही हैं, यानी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उस ग्लैंड से जो आर्टरीज डेवलप हो रही हैं वो आर्टरीज ये कहलाएगी हेपेटिक पैंक्रियाटिक आर्टरी। और जो हमारा स्टोमक था, पाइलोरिक स्टोमक, और हार्ट के जो पीछे वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन सुप्रा इंटेस्टाइनल आर्टरी और स्टर्नल आर्टरी में डिवाइड होगा, और वो मेनली पार्ट किसके होते हैं? मिड पोस्टीरियर आर्टरी के पार्ट होते हैं। तो ये जो आर्टरी हैं वो कलेक्टिव होके एक क्या बनाती हैं? एक कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं, और यही कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड का सप्लाई करता है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम यहाँ बनाएं तो इनकी पोजीशन हमको प्रॉपर पता लगेगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखना भाई इन आर्टरीज की पोजीशन कैसी होती है। देखना भाई, इस तरह से एक मीडियन ऑफ्थैल्मिक आर्टरी होती है और इससे इस तरह की ब्रांच आगे जाके यहाँ डेवलप हो जाती है। एक ब्रांच ये निकली,
एक ब्रांच ये निकली। आगे जाके ये ब्रांच दोनों फ्यूज हो जाती हैं यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे ये भी ये ब्रांचिंग डेवलप होगी तो इस तरह से। क्लियर। और यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा इसको छोटा करें हम डायग्राम, इसको प्रॉपर, वेसल थोड़ी चौड़ी हो गई है। और यहाँ प्रेजेंट होता है यहाँ पे नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर जो हार्ट पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होता है। कल ही बात की थी, ट्रायंगुलर शेप होता है और उससे इसी से ही पीछे की ओर जाके डेवलप होती है मिड पोस्टीरियर आर्टरी। ये इसकी ब्रांचिंग है और ये मिड पोस्टीरियर आर्टरी की ब्रांच है। तो यहाँ से एक आर्टरी यहाँ से, एक आर्टरी यहाँ से, इसी तरह से एक आर्टरी ये वाली और एक आर्टरी ये वाली, आर्टरियोल हैं, आर्टरियोल्स हैं। यहाँ जाके एक आर्टरी डेवलप होती है जो फर्दर 3 सब डिवीज़न बनाती है। ये यहाँ 3 सब डिवीजन्स हैं। इसी तरह से एक आर्टरी यहाँ से डेवलप होगी जो फर्दर यहाँ पे सब डिवीज़न बनाएगी। यहाँ ये ऑप्टिक, ये रोस्ट्रम वाला एरिया होगा, ये रोस्ट्रम और ये ऑप्टिक वाला एरिया होगा। तो इस तरह से जो आर्टरी की जो ब्रांचिंग है वो यहाँ प्रॉपर दिखाई देती हैं। अब यहाँ सभी की ये फर्दर ब्रांचिंग होती हैं। तो ये वाली जो आर्टरी है, ये वाली आर्टरी, ये कहलाती है मिड ऑफ थैलमिक आर्टरी, नंबर 1, मिड ऑफ थैलमिक आर्टरी। अब जो दूसरी जो आर्टरी होती है वो 1 पेयर में होती हैं, ये दोनों, ये दूसरी है एंटीनरी, ये भी दूसरी है एंटीनरी। जो थर्ड आर्टरी है वो थर्ड आर्टरी भी एक पेयर में होती है जो यहां से एराइज होती है। इस तरह से इसी वाली एरिया से एराइज होगी। ये भी 1 पेयर में होगी, यानी थर्ड नंबर की आर्टरी, जिसे हेपेटो, क्योंकि ये स्टमक वाला एरिया आ जाएगा तो पाइलोरिक स्टमक, हेपेटो पैंक्रियाटिक आर्टरी, ये वाली नंबर 3। और ये भी पेयर में है तो वापस यही नाम लिखूंगा, हेपेटो पैंक्रियाटिक आर्टरी। इस तरह से यहाँ एक आर्टरियोल डेवलप होती है
और यहाँ से भी एक आर्टरियोल डेवलप होती है, स्मॉल डिवीजन है, वो पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। पेरिकार्डियम, ये भी पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई करती है। तो मैंने यहाँ आपके सामने जो आर्टरी की पोजीशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ड्रॉ की है। पहली है यहाँ पे मिड ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, दूसरी है वन पेयर एंटीनरी आर्टरी, तीसरी है यहाँ पे हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरी, वो भी वन पेयर में है। चौथी आर्टरी ये होगी आपकी नंबर 4, मिड पोस्टीरियर आर्टरी, ये नंबर 4 आर्टरी है, मिड पोस्टीरियर आर्टरी। और जो मिड पोस्टीरियर आर्टरी है वो 2 सब डिवीजन में डिवाइड है। एक है आपका ये ऊपर वाला डिवीजन जिसे कहूँगा मैं सुप्रा इंटेस्टाइनल, और ये हो गया स्टर्नल सब डिवीजन। तो इस तरह से जो मिड पोस्टीरियर आर्टरी है उसके सब डिवीजन हैं। अब इसके अलावा ये एंटीनरी से ये जो ब्रांच निकल रही है ये गैस्ट्रिक यानी स्टोमक को जा रही है, तो गैस्ट्रिक वाला ब्रांचिंग है। ये मैंडिबल्स को जा रहा है, माउथ पार्ट्स को जा रहा है, तो ये मैंडिब्यूलर है। अब ये जो आर्टरी है ये एंटीना, एंटीन्यूलर और रीनल वाली रीजन को जाएगी, तो ये है एंटीन्यूलरी, ये है रीनल और ये है एंटीनल आर्टरी। इसी तरह से ये एंटीनल, ये रीनल और ये है हमारा इस एंटीन्यूल। ये जो एक आर्क बना है ये यानी 2 जो हमारी वन पेयर में एंटीनरी आर्टरी हैं वो एक आर्क बना रही हैं। इस आर्क को कहेंगे सर्कुलर जॉइंट हो गए सिफेलिकस। क्या कहेंगे इस आर्क को? सर्कुलर सिफेलिकस। जो ये जो जॉइंटेड एरिया है ये जॉइंटेड एरिया ही सर्कुलर सिफेलिकस कहलाएगा। इस तरह से जो पैलिमॉन है उस पैलिमॉन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो रोल है उसके कॉम्प्लेक्सिटी का वहाँ आर्टरी होती हैं। तो देखो ये एक मीडियन, मध्य की और ऑफ्थेल्मिक यानी ऑप्टिक एरिया को ले जाने वाला ब्लड सप्लाई का एक पैसेज है और ये पैसेज ही आर्टरी के रूप में होता है और इसे कहते हैं मिड ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। दूसरा, इसके पोस्टीरियर एंड से और एंटीरियर एंड तक एक आर्क बन रहा है। क्या बन रहा है? एक आर्क। जो ये आर्क है वो वन पेयर में है और ये कहलाएगा एंटीनरी आर्टरी। और एंटीनरी आर्टरी से यहाँ ये गैस्ट्रिक हो गया, गैस्ट्रिक पार्ट को सप्लाई होगी और ये मैंडिब्यूलर पार्ट हो गया, मैंडिब्यूलर पार्ट से यहाँ ब्लड को सप्लाई होगी। यहाँ ये जो पार्ट है ये कहलाएगा यहाँ पे रोस्ट्रम वाला पार्ट, ये है रोस्ट्रम जो रोस्ट्रम को ब्लड सप्लाई करेगा। और ये ऑप्टिक वाला पार्ट है यानी जो आईज वाला जो एरिया होता है उसको ब्लड सप्लाई करता है। इसी तरह से ये रोस्ट्रम और ये ऑप्टिक वाला एरिया है। तो जो आर्टरीज हैं वो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती हैं और यही जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इस तरह से यहाँ दिखाई देता है। तो मेन यहाँ पे मिड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, दोनों पेयर में एंटीनरी आर्टरी, ये है हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरी। देखो ये वाली हिपैटोपैंक्रियाटिक आर्टरी। और ये स्टोमक के पीछे जो एब्डोमेन वाला जो लंबा जो एरिया है
वो उस एरिया में मिड पोस्टीरियर आर्टरी होगी जो फर्दर ब्रांचिंग में डिवाइड होगी सुप्रा इंटेस्टाइनल और स्टर्नल आर्टरी में। इस तरह से जो पहली मॉन है उस पहली मॉन में ब्लड की प्रॉपर यहाँ पे सप्लाई होती है। जो स्टर्नल आर्टरी है वो थोरेसिक गैंग्लियोनिक जो नर्व होती है या नर्व का जो ग्रुप होता है उसको ब्लड सप्लाई करती है। इस तरह से यहाँ पे थोरेसिक गैंग्लियन दिखाई देगा, उससे पास होता हुआ ये अपने अपने मैंडिबल्स, पेरियोप्लोड्स, इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग में डिवाइड होता है। तो ये बात हुई आर्टरी की। अगली बात करें हम ब्लड चैनल्स की। तो ब्लड चैनल्स हैं क्या? ब्लड को ले जाने वाले ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपस में एक दूसरे से ब्लड टू गिल्स तक कनेक्टेड हों, क्योंकि गिल्स ही वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो गैसियस एक्सचेंज में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो चैनल्स होते हैं वो चैनल्स थ्रू आउट द आउटर सरफेस और इनर जो ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड को ऑक्सीजनेट और उसे डीऑक्सीजनेट करने के लिए काम आते हैं। जैसे ये पहली मॉन है, एक जनरल इसका स्ट्रक्चर, एक पार्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और ये यहाँ इसके मैंडिबल्स, मैक्सिलिपीड, पेरियोपोड्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई देती हैं। तो मैक्सिलिपीड्स में हमने क्या पढ़ा था? वहाँ एपिपोडाइट्स दिखाई दिए थे हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की। उसके बाद में हमने बात की पेरियोपोड्स में। तो पेरियोपोड्स में हमने वहाँ पे गिल्स देखे और प्लियोपोड्स में भी गिल्स देखे, जहाँ पोडोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक और प्लूरोब्रैंक थे। तो वहाँ इस तरह के गिल्स प्रेजेंट थे। तो इस तरह के गिल्स यहीं प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ ये क्या बनाएंगे? एक गिल चैम्बर बनाएंगे। और यहाँ डोर्सल सरफेस पे और हेपेटोपैंक्रियाज के सरफेस पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। वहाँ कौन पाया जा रहा था? हार्ट पाया जा रहा था। तो ये क्या था? पेरिकार्डियम। और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसे ही हमने क्या कहा था? हार्ट कहा था। तो यहीं तो क्या होगा? गिल चैम्बर में गैसियस एक्सचेंज होगा। अब यहाँ से डिफरेंट ब्रांचिंग डेवलप होंगी। इस तरह से यहाँ ब्रांचेस डेवलप होंगी और वो ब्रांचेस अपने सराउंडेड या कंसर्न ऑर्गन तक ब्लड का क्या करेंगी? ब्लड को कन्वे करेंगी। और ये जो ब्रांचिंग होती है ये कहलाती है इफेरेंट, यानी दूर ले जा रही है ब्लड को। तो इफेरेंट गिल चैनल, इफेरेंट गिल चैनल। और ये इफेरेंट गिल चैनल वापस कनेक्ट होके ये कहाँ? इन गिल से जुड़ जाते हैं। और ये गिल रूट होती हैं यहाँ पे, जहाँ गिल जुड़ी होती हैं, इन्हें कहते हैं गिल रूट। इन्हें क्या कहते हैं? गिल रूट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अब कहलाएगी, अब ब्लड इनके पास आ रहा है तो एफेरेंट गिल, एफेरेंट गिल चैनल। तो इस तरह से हमें यहाँ ब्लड चैनल्स देखने को मिलते हैं। जो पेरिकार्डियम जिसमें हार्ट प्रेजेंट है वहाँ से लेकर कहाँ तक? गिल तक थ्रू आउट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये एक जनरल डायग्राम हुआ ब्लड चैनल्स का, जहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इस जगह पूरा एंटायर, और वहाँ से फर्दर ये चैनल्स आपस में कनेक्ट रहेंगे। और ये कंप्लीट जो बॉडी सरफेस पे जो अपेंडिजेस हैं उन अपेंडिजेस तक गिल्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ तक ब्लड को लाएंगे और ले जाएंगे। ब्लड यहाँ ऑक्सीजनेट होके ब्लू कलर का हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें CO2 होगी वो यहाँ रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये हमने यहाँ स्टडी किया
पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पेरिमोन, जहां हमने ब्लड को स्टडी किया, ब्लड के बाद पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बाद हमने स्टडी किया हार्ट को, हार्ट के बाद हमने स्टडी किया यहाँ पे ब्लड साइनस को, ब्लड साइनस के बाद ब्लड आर्टरीज को, और ब्लड आर्टरीज के बाद ब्लड चैनल्स को। तो ये इस तरह से इन स्ट्रक्चर में ये सारा पेरिमोन का सर्कुलेटरी सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो कि ओपन टाइप का होता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की स्ट्रक्चर्स या आगे के जो ऑर्गन सिस्टम हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।